जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी तक जो भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर रहा तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा और आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अभी तक के जितने सारे जो लेक्चर रहे। तो गाइस आज जो लेक्चर है वो बेस्ड है किस पे? वो बेस्ड है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर है। अब चूँकि इसको हम लोग को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा गाइज हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक आपको छूटे, इसीलिए मैंने इतने डिटेल्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर किया है। तो लेट्स सी एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, क्या होता है? क्लियर है। तो चलो हम लोग इसका एक पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर है। तो ये क्या है, यहीं से पता चलता है द अरेंजमेंट which shows relative, I am talking about the relative energy of various orbitals in an atom। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है। जो वेरियस जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स तो अब आप समझ ही रहे हो कि क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। तो जो वेरियस जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। वो जो एनर्जी लेवल है उसका एक अरेंजमेंट किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे एक एटम की बात की जा रही है। क्लियर है। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भाई बोर्स एटॉमिक जो मॉडल था वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड नहीं था। तो मतलब क्या है कि ऐसा एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ से कितने तरह के हमें एटम मिलते हैं? यहाँ पे हमें दो तरह के एटम मिलते हैं। कौन कौन सा? एक है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम एंड अनदर इज द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एटम मीन्स ऐसा एटम जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्लियर है। अब गाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम एंड दिस वन इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो क्या दोनों का एनर्जी लेवल डायग्राम सेम होंगे? सेम? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्लियर है। तो बस इसी डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में, ताकि जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, तो वहाँ पे आज का जो लेक्चर है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कि हम लोगों ने तो समझ लिया कि क्या होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। एक कुछ नहीं है, एक जस्ट है अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। क्लियर है। अब रिलेटिव एनर्जी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि एक दूसरे से के कंपैरिजन में जो एनर्जी की एग्जैक्ट एनर्जी की बातें ना करके, जैसे हम लोग रिलेटिव मास जो हमारा, अगर मान के चलो मेरा जो वेट है, अगर मैं बोलता हूँ 65 किलोग्राम, तो दैट इज़ द रिलेटिव वेट। क्लियर है। नॉट एग्जैक्ट। क्लियर है। मीन्स यू आर मेजरिंग something with respect to another reference object, reference material like that। ओके। सो तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हम लोगों ने तो देख लिया कि भाई हमारे पास एटम दो तरह के हैं। तो क्या एनर्जी लेवल डायग्राम सेम होंगे? नहीं होंगे। तो क्या क्या होंगे? तो चलो हम लोग देखते हैं।
अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बातें करें तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, देन आफ्टर हम लोग एक एक करके सारे चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे हो गया गाइस मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होता है, देन आफ्टर वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1s, दिस वन इज द 2s एंड दिस इज द 2p एंड दिस वन इज द 3s and this one is the 3p and this is the 3d and here is the 4s and here is the 4p and this is the 4d and this is the 4f। क्लियर है? एंड जैसे जैसे हम जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे एनर्जी लेवल, एनर्जी इंक्रीजेज या एनर्जी इंक्रीजेज। क्लियर है? यहाँ देखो, अब चलो हम लोग देखते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के केस में क्या होता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s and last one is the, for example, and this one is the 4f। 2 3 4 5 6 7। अब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो गाइज अब दोनों का डिफरेंस में देखो, तो गाइज अब दोनों डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में डिफरेंस में देखो। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो 1s है, तो एक जो गिवन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके अंदर जो सबसेल है या उसके अंदर जो ऑर्बिटल है सेम गिवन क्वांटम नंबर के अंदर, उनका एनर्जी लेवल सेम पोजीशन में मीन्स बराबर है। और इस केस में देखो कि हर एक सेल का और उसके साथ जो सबसेल है सारे का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो मेन जो डिफरेंस क्या है गाइस, मेन डिफरेंस यही है कि सेम सेल के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज द एन सेल, इसका है, देखो सेल तो सेम है लेकिन उसके अंदर जो AsP इज द सबसेल, तो उसका भी एनर्जी लेवल सेम है। यहाँ पे देखो अगर सेल सेम है 3 और उसके अंदर जो AsPD इसका जो एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में क्या है, इस केस में है कि जो जैसे ही n चेंज हो रहा है और
तो उसी तरह से एनर्जी चेंज हो रहा है, और जैसे ही एल चेंज हो रहा है मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, उस तरह से यहाँ भी एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। मीन्स क्या हुआ कि इसका जो एनर्जी लेवल ओनली डिपेंड्स ऑन एन, एंड यहाँ पे लेवल डिपेंड किस पे कर रहा है, एन एंड एल पे। इसीलिए गाइज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एन प्लस एल रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, सो डोंट वरी, ओके। सो गाइज अगर आपसे कोई पूछ दे बेसिकली, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हो या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो एनर्जी होता है एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल के अंदर, वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्जेज पे, वो डिपेंड करता है जो लोअर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, क्लियर है, और वो डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो दोनों में वैलिड हैं, बट स्पेसिफिकली जो हाइड्रोजन एटम है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उस केस में इट ओनली डिपेंड्स ऑन n, and in this case it depends on n plus l। तो गाइस अगर जनरली आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल से वो किस पे डिपेंड करता है, टेक इट एज अ जनरल क्वेश्चन, तो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्जेस पे, मीन्स न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, एंड देन वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है कि मीन्स किस सेल में है, एंड देन डिपेंड करता है कि जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्लियर है। तो चलो, तो यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें। अब चलो गाइज देखो, इस केस में अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं इरेज करता हूँ, तो पहले हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, ठीक है, या मैं इसको इरेज करता हूँ। तो इससे पहले हम लोग दो तीन चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल है उसके बारे में हम बातें करते हैं। वन इज तो कॉल स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, साइंस पढ़ना, जो अदर्स और जो सब्जेक्ट है, साइंस पढ़ना इसलिए सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि वो हम उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो शील्ड इफेक्ट क्या होता है गाइस, शील्ड इफेक्ट मीन्स एक बैरियर, आइदर इट विल बी डायरेक्ट बैरियर और इनडायरेक्ट बैरियर, बट जो उसका इफेक्टिवनेस है वो कैसा होगा, उसका जो एक्टिविटी है वो कैसा होगा, वो होगा एज लाइक अ स्क्रीन, मीन्स एक पर्दा करना, या एक लाइक अ जस्ट अ शील्ड मीन्स वॉल, क्लियर है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब चूंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द एटम, तो यहाँ एटम के केस में क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड वी ऑल नो वेरी वेल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या चार्जेज है, पॉजिटिव चार्ज है। और मान के चलो एक ए ऑर्बिट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बातें करें जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो न्यूक्लियर पुल है जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो इसे यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पुल, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे कोई शील्ड है, ये डायरेक्ट इसको ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स इसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, क्लियर है। तो जब कभी भी जो हाइड्रोजन लाइक एटम की जब हम बातें करें या हाइड्रोजन एटम की बातें करें जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कोई बैरियर नहीं है, मीन्स व्हाट, अगर कोई बैरियर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है गाइस, एब्सेंट है, एब्सेंट, क्लियर है ना। बट अब आप यहाँ पे देख लो कि अगर हम इसके जगह पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, अब इसके जगह पे एक और ऑर्बिट है, क्लियर है, इसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिट या इनर सेल, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर
शेल या ऑर्बिट। क्लियर है? या हम इसे अदर भी बोल सकते हैं, वैलेंस शेल। क्लियर है? तो गाइज अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है ये हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है गाइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस वन इज द नेगेटिव, दिस वन इज द नेगेटिव। हम लोगों ने तो ये देख लिया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, चार्जेज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में काम कर रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करेगा किसके किसके बीच में, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इन अब्सेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता, अब उतना नहीं लगा पा रहा है। मीन्स अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो क्या हो रहा है कि भाई जितना फोर्स से वो खींच रहा था, अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसका जो एनर्जी था, इसका जो फोर्स का जो वैल्यू था वो उतना उससे कम हो जाएगा। तो मीन्स अल्टीमेटली क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू था वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे, ये सारे कॉन्सेप्ट का कहाँ पे यूज होता है, वो यूज होता है जो हम लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हाइड्रोजन एटम के लिए, और जो हम लोगों ने बनाया मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। क्लियर है? तो हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो आप उसे देखो, आप अपने जो मैंने अभी जो प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने क्या बनाया था, यहाँ पे इस तरह का डायग्राम बनाया था, 1s 2s and this one is the 2p 3s 3p 3d 2 3 4 5 इस तरह के। अब यहाँ से हम जब ऊपर जा रहे थे तो एनर्जी बढ़ रहा था। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो गाइस अब यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे दिस इंडिकेट्स एन, दिस इंडिकेट्स एन, दिस इंडिकेट्स एन। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ ए किया, हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें देखो कि अगर जब हम यहाँ पे बातें, फॉर एग्जांपल हम लोग n=1 पे बातें कर रहे हैं गाइस, तो क्या हो रहा है, n=1 पे जब हम बातें कर रहे हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही है, तो n=1 पे हम जब बातें कर रहे हैं, तो आप याद करो कि n जब 1 होता है तो जो एजमुथल क्वांटम नंबर होता है कितना होता है, 0 होता है। मीन्स उसके पास सेल एक ही होता है। क्लियर है? और जब सेल एक होता है तो फिर दूसरा जो क्या है गाइस, दूसरा है ऑर्बिटल्स। हम लोग बेसिकली ऑर्बिटल्स की बातें कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स भी क्या होता है, एक ही होता है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है। क्लियर है? तो इस तरह चूंकि ये न्यूक्लियस से सबसे पास में है, ये न्यूक्लियस से कहाँ है, न्यूक्लियस से सबसे पास में है, तो इसका सबसे एनर्जी लेवल क्या होगा, लोअर होगा। क्लियर है? इसलिए 1s है। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होकर, चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें ना होकर मीन्स वो एनर्जी गेन किया और वो एक्साइटेड होकर कहाँ आ गया n=,
2 में। तो जब n इक्वल टू 2 होता है गाइज, तो आप याद करो कि जो l का वैल्यू होता है कहाँ से होता है, 0 to n-1। तो यहाँ पे l का क्या वैल्यू हो जाएगा, l का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, s से। इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, p से। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में है, वो सब सेल में है एस एंड पी में। तो इस केस में यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी अगर अट्रैक्ट करता है तो इसको कोई रिपेल करने वाला अदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस सब सेल के अंदर मीन्स n इक्वल टू 2 पे कितने हमें मिले सब सेल, यहाँ पे कितने सब सेल मिले गाइज, यहाँ पे 2 मिले। अब यहाँ पे 2 सब सेल मिले तो ऑर्बिटल्स कितने हैं, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, 2 to the power 4 यानी 4। मीन्स कौन कौन सा, एक s का हुआ, एक px py एंड दिस वन इज द pz। मीन्स इन अब्सेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन अब्सेंस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, क्या होगा कि सेम ऑर्बिट का या सेम सेल का जो सब सेल होंगे उसके एनर्जी बराबर होंगे। क्लियर है। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, थोड़ा और एनर्जी देकर हम उसको एक्साइट किया, तो यहाँ कहाँ पे आ गया, तो n इक्वल टू 3 में। तो यहाँ पे हमें क्या क्या सेल मिलते, सब सेल मिलते हैं, एस भी मिलता है, पी भी मिलता है, डी भी मिलता है। क्लियर है। अब इसके अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, एक, पी के अंदर कितने होते हैं गाइस 3 एंड डी के अंदर कितने होते हैं 5। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तो कोई शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो सेम सेल के अंदर जो सब सेल होंगे, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 3 पे क्या क्या सब सेल है, एक एस भी है, पी भी है, डी भी है। तो तीनों का जो आपस में जो एनर्जी होगा वो क्या होगा गाइस, वो बराबर होगा। मीन्स अगर ए एक्चुअली क्या है, आप इसे 3p को आप ऐसे भी अगर दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जो 3p है यहाँ पे इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है, px py pz। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, डी है, तो dxy dxz एंड dyz एंड देन अनदर इज द dx² माइनस y² लाइक दैट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचों जो ऑर्बिटल्स है उसको किया है। तो क्लियर है। तो चलो इस पे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो क्या क्या है, क्लियर है ये। तो अब यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है या जो कंक्लूजन है आप लिख सकते हो, क्या है पहला, कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल, यहाँ पे देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर दिस एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द n। मीन्स हम जैसे n से 1 और 2 में जाएंगे तो क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल हम लोग भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लेवल बढ़ते चला जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड, इफ फॉर सब सेल एनर्जी level will be same if principal quantum number, that is the n will be same, will be same। मीन्स अब यहाँ पे तो कि यहाँ पे अगर इसका हम एग्जांपल ले लें तो गाइज क्या होगा, यहाँ पे जैसे पी का जो एनर्जी, यहाँ पे देखो जैसे 3s का जो एनर्जी हायर होगा किससे गाइज, 2s से, और इसी तरह का 1s से। क्लियर है। क्लियर। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो क्या बोल रहा है, इस केस में बोल रहा है कि अगर n सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2s इक्वल टू 2p, यहाँ पे 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। तो जो
सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, अगर n सेल है तो उसके अंदर जितने भी जो सब सेल होंगे उसके एनर्जी आपस में क्या होंगे गाइस, आपस में बराबर होंगे। थर्ड पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेम सबसेल will be same। क्लियर है? इट मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे P अगर हम जब सबसेल की बातें करें तो इसमें कितने हैं ऑर्बिटल होते हैं, इसमें ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है px, एक तो होता है py, एक होता है pz। तो ये तीनों का आपस में जो एनर्जी होगा गाइस वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस सेल का है, बस ये मतलब है कि अगर हम p ऑर्बिटल की बातें कर रहे हैं, p सबसेल की बातें कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है गाइस, उसमें हमें कितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उसमें 3 मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम d की बातें करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उसमें 5 मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम f की बातें करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उसमें 7 ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और ये जो केसेस है दोनों के लिए वैलिड है, ये आइदर फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये दोनों के लिए वैलिड है। मीन्स जो ऑर्बिटल्स होंगे सेम सबसेल के अंदर उसके एनर्जी आपस में हमेशा बराबर होंगे। क्लियर है? तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें एंड देन विल गो फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कशन। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं गाइस कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसका कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो हम लोगों ने देखा है कि जो एनर्जी लेवल जो डिफरेंस था इवन सेम सेल के अंदर इन सेम सब सेल में वो क्यों हुआ, वो जस्ट हुआ क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंस था गाइज, वहाँ पे प्रेजेंस था इन शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? अब चलो यहाँ पे आ जाओ, अब लोग देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने इस केस में क्या देखा था फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। यहाँ देखो हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 3 4 5 4p सॉरी यहाँ पे कर लो 4p देन 5s देन 4d and then here 5p and so on। क्लियर है? तो इसे देखो इस यहाँ पे दिस वन इज द 1s, दिस वन इज द 2s 2p 3s 3d 4s 3p 4s 3d 4p 5s and 4d and this one is the 5p। क्लियर है? तो ये सारे जो इफेक्ट थे ये किस पे डिपेंड किए, ये डिपेंड किए जो न्यूक्लियस है उसका एक और ऑर्बिट, सारे ऑर्बिट में क्या है गाइस, सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसे वैलेंस सेल मान रहे हैं या आउटर सेल मान रहे हैं तब। क्लियर है? तो
2 भी सेल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ तो आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये दोनों में अब क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे क्या रिपल्सन हो रहा है, जिसके वजह से जो एनर्जी होना चाहिए था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा जो लगना चाहिए था वो नहीं लग रहा है। वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। क्यों? ड्यू टू द repulsive forces working between the negatively charged electrons। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो ठीक है ना। तो आप शिल्डिंग इफेक्ट दे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने देखा था कि सिंगल जो इलेक्ट्रॉन एटम थे उसमें क्या था, ये दोनों का, इसका और इसका एनर्जी बराबर था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि तीनों का एनर्जी बराबर था। उसमें हम लोगों ने क्या था, इसका एनर्जी बराबर था। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम है उसका मेन कॉज क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो चलो इसका हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं कि भाई हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, एंड that is enough for energy level diagram understanding। clear है? And then we'll go for the next class, electronic configuration। okay, that is the very important for the atomic structure and student of chemistry। clear है? अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन देखा। पहला ऑब्जर्वेशन है कि एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन एन, मतलब अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? इसमें जो कॉन्सेप्ट आया वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एन, बट यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया, मैंने जो बताया था एन प्लस एल रूल। यहाँ पे बताया गया कि energy will be lower n plus l and vice versa। क्लियर है? इट मीन्स, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लो 2s एंड अनदर इज द 2p। तो अब यहाँ पे देखो गाइस क्या है, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n कितना है, n है, n प्लस एल रूल से कैलकुलेट करो। यहाँ पे n कितना है 1, s कितना है 0, तो टोटल कितना है गाइस 1। अब यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है 3। तो मीन्स एनर्जी विल बी लोअर फॉर लोअर n प्लस n। तो लोअर कौन सा हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है 2s है और उससे ऊपर क्या है 2p है। क्लियर है? उसी प्रकार तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया। एंड देन सेकेंड वन इज द for the orbitals having same value of n plus l। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एनर्जी किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा इस, तो उसका, तो देन एनर्जी will be high for high n। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब n और प्लस l का मीन्स सेल प्लस नंबर ऑफ सब सेल जब दोनों केसेस में बराबर हैं, तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं जो हम लोगों ने नॉर्मल सा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि भाई अगर दोनों बराबर हैं तो किसका ज़्यादा होगा, जिस n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे देखो 3s के केस में क्या हुआ, n 3 एंड s 0, तो यहाँ पे कितना हुआ गाइज, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखो 2p के केस में क्या होगा गाइज, यहाँ पे देखो 2p, तो यहाँ पे 2 एंड p इज द 1, तो इस केस में क्या हुआ 3। तो अब यहाँ पे देखो इसमें किसका एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 3 इज हायर देन 2p। क्लियर है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो गाइज ये सब आप लिखते चलो। एंड देन थर्ड वन पॉइंट इज द देखो थर्ड पॉइंट इज द फॉर द सेम n एनर्जी डिफरेंस
between S and P will be lower than difference between difference between P and D and F respectively। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ, अब हम यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है और यहाँ पे अगर n इक्वल टू 4 पे, तो n इक्वल टू 4 पे L कितना हुआ? तो L हुआ L इक्वल टू 0 1 2 3। अब इसमें कितने हुए? इसका S, दिस वन इज द P, दिस वन इज द D एंड दिस वन इज द F। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर n सेम है तो जो सबसेल का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो वेरिएबल होगा। मीन्स जैसे ये से मान के चलो, ये दिस वन इज द 4s एंड दिस इज द 4p। क्लियर है? तो ये जो दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस हो बहुत आपस में लगभग होंगे, बहुत कम होंगे इन कंपेरिजन विथ P एंड D एंड F रिस्पेक्टली। अब यहाँ पे जैसे P है तो गाइस जैसे D यहाँ पे होगा 1 3 4 5, तो दिस इज द 4D। अब यहाँ पे देखो ये जो डिफरेंस कितना है और ये डिफरेंस कितना है तो सेम ऑर्बिट के हैं, तो सेम सेल के सब सेल, लेकिन डिफरेंस इतना है। उसी प्रकार जो ये पॉइंट है ये क्या बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस केस में इतना होगा, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज द 4f एंड दिस वन इज द 4d एंड दिस वन इज द 4p एंड दिस वन इज द 4s। क्लियर है? तो यही कहने का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होंगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के केस में क्या होंगे, जो उनका जो सबसेल है उसमें एनर्जी डिफरेंस वेरिएबल होंगे, मैंने एक जैसा नहीं होंगे। बट उन्होंने इसमें भी बोला कि जो एस और पी जो सबसेल होंगे उसका जो बीच का जो एनर्जी डिफरेंस हो वो बहुत कम होगा, और जो डी एंड पी एंड डी के बीच में होंगे उसके ज़्यादा होंगे विथ कंपेरिजन टू एस एंड पी, एंड उसी प्रकार जो डी एंड एफ के बीच में होंगे वो भी ज़्यादा होंगे विथ कंपेरिजन टू एस एंड पी। क्लियर है? तो गाइज मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना करूं और आपको पूरी तरह से जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका पूरी तरह से नॉलेज हो। तो आई थिंक आप इस वीडियो के एक बार ज़रूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। और चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और नेक्स्ट क्लास गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका सब बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो हम लोग इस तरह से नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बातें करेंगे एंड देन विल कंक्लूड एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।